प्राणनाथ निज मूलपति मेहराज सोना, तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, सुपल पल करो प्रणाम। सद्गुरु महाराज को प्रणाम। राम की प्रेरणा जिस धाम धनी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्व सुंदर साथ को हमारा प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं, हम अगर हृदय में आनंद चाहते हैं, सुख नहीं आनंद, और अगर सुख हो तो अखंड सुख हो, जो कभी दुख ना आए, ऐसा होता नहीं है। तो हम सुख नहीं चाहते हैं। साधारण सुख तो आता है और उसके बाद दुख आता है, फिर परेशानी, फिर रोना गाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं सुख की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आनंद की आवश्यकता है। और उस आनंद के लिए हर मनुष्य प्रयास करता है, लेकिन मनुष्य प्रयास तो करता है तो कोई तो इस संसार में आनंद खोज रहा है, कोई माया में, कोई परिवार में, कोई पत्नी में, कोई पति में, प्रकार से आनंद खोज रहा है। लेकिन यहाँ इन सब में आनंद नहीं है, यहाँ तो सुख और दुख की लीला है। तो सच्चा आनंद चाहिए तो मुझे मात्र और मात्र धाम धनी परमात्मा श्री राजी की ओर बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम उनको रिझाएं हैं, और उनको रिझाने के लिए मेरा अंतःकरण, मेरा जीव, मेरा चित्तवृत्ति, मेरी आत्म तम शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो। और मुझे आठों याम अपने धाम धनी को ही याद करना चाहिए। जैसे कि सभी सुंदर सात राजी मामती प्राणनाथ जी अपने धनी को रिझाते हैं। वाणी में आया है, पीतक में आया है, सैया राज रजावत बचन मीठे बोल। सैया राज रिझावत, कैसे? बचन मीठे बोल, मीठे शब्दों से, प्रेम की वाणी से। तो अपने धनी को रिझाते हैं। और परमात्मा कहते भी हैं, जो मेरे को याद करता है मैं उसे 10 बार याद करता हूँ। ये कहा है, जिस प्रकार से भक्त की आस्था होती है, सुंदर साथ की आस्था होती है धनी के प्रति, उसी प्रकार से धनी भी अपनी मोमनों पर, अपनी आत्मा पर, अपनी सुंदर साथ पर कृपा करते हैं। तो कहते हैं, श्री राज रिझावे सहन को, कोई नहीं इन सुस लेता, कोई नहीं इन सुस तौल। सुंदर साथ अपने धनी को रिझाते हैं मीठी वाणी से, तो श्री राजी सुंदर साथ को आनंदित करते हैं। आदान प्रदान है। कहते हम परमात्मा की ओर बढ़ते तो परमात्मा हमारी ओर बढ़ते हैं। धनी हम अगर एक बार याद करते हैं, हमारे धनी 2 बार याद करते हैं। तो इस प्रकार से सभी सुंदर साथ हमारे धनी जी को रिझाते हैं और कहते हैं, कबहू वाणी रास की गावत हैं कर प्रेम। कबहू तो महाराष्ट्र में धनी ही हमारे प्रियात्मक पिया कैसे किसी लीला किया करते थे। महाराष्ट्र में एक साथ रहते थे। कबहू वाणी रास की गावत हैं कर प्रेम, कबहू वाणी ब्रज लीला मैंने कछुना लेवे नह। कहते हैं, जो कबहू तो हमारे धनी ब्रज की सुंदर साथ ब्रज की लीलाओं का गान करते हैं। हे पिया, हे धनी, हे राजी, हे बालाजी, आप जब हमारे साथ में ब्रज की लीला करते थे, कभी किसी गोपी के घर माखन लीला करते थे, कभी किसी घर जाते थे, तो इस प्रकार से गायन करते अपने पिया को रिझाते हैं। कभी रास की वाणी गाथा का गायन करते हैं, तो कभी ब्रज की लीला का वर्णन करते हैं। कबहू अरस अजीम का, और कहते हैं, कबहू अरस अजीम की गावत देकर चित्त, श्री राज रजा के, श्री राज रीज के तिल पर बहुत करते हैं
हित। कबू तो अजीब माने परम धाम की बातें करते हैं, परम धाम की लीला का वर्णन करते हैं कि परम धाम में किस प्रकार से हम रहते थे अपने धनी के साथ, कभी कुंज के वन में, कभी निकुंज के वन में, कभी पुखराज पहाड़ पर, कभी माणिक पहाड़, कभी पाट घाट पर, कभी यमुना के केल बट के पुलों पर आनंद लेते थे, कभी नूर सागर में, कभी शीर सागर के किनारे, कभी चांदनी चौक में, कभी हौज कसर तालाब का आनंद लेते थे। इस प्रकार से यानी सभी हमारे धनी को बजाते हैं। तो धनी जब हमारे आत्मा के पिया हमारे साथ हैं तो फिर कहीं कोई सुख दुख, कोई संसारी दूसरा आने की दो के बीच में तीसरा नहीं आ सकता है। इसलिए मुझे अपने परमात्मा सच्चा आनंद चाहिए। तो मुझे अपने धनी मात्र परमात्मा की याद, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, परमात्मा ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, नख से सिर तक उनका श्रृंगार का वर्णन है। कितने सुंदर, कितने प्यारे नेत्र हैं, हस्त कमल, नयन कमल, अधर कमल है, उनके कोमल कोमल अंग हैं, उनके कहते हैं उनके प्यारे प्यारे नेत्र, जब अपने उन नेत्रों से, प्रेम भरे नेत्रों से कटाक्ष करते हैं तो अपनी उन श्रोताओं को, अपनी आत्मा को आकर्षित करते हुए उन्हें अपने में मिला लेते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, सच्चा प्रेम हमारे धनी का है। संसार का प्यार मिथ्या है, प्रेम झूठा है, स्वार्थी है। इसलिए हो और जागो, अपने परमात्मा को जानो। सच्चा आनंद पाना है तो बस मात्र परमात्मा की यादगारी में डूब जाओ, है उस प्रेम के, उस आनंद के सागर में हिलोरे लो और डूबते हुए उस परमात्मा की खोज, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ हम सही साथ रहता है।